सिंघा जी बाबा कहने लगा कि हे मातेश्वरी, आप ये हमारी बात मानो। ये देखो ये कितना लींबू चला है अपना ऊपर, कितनी मुठ मारी। हे मातेश्वरी, इन ग्राम का अंदर एक असो पुण्याटी वसीगत हुई गोज जो अपना जीव का ऊपर घात करना की सोची रोज। मातेश्वरी गौरबाई उसी वक्त घबराने लग्या और कहने लगा कि भैया अपन इसी वक्त इन गांव को त्याग कर देवा, अपने इन ग्राम को तुरंत छोड़ देवा। सिंघा जी महाराज कहे कि नहीं मातेश्वरी, वो कुन्याटी कुन्याट करी करी हारी गयो, वो की सारी विद्या समाप्त हुईगी, वो ना अपनो न कहीं बिगाड़ो अभी तक और ना आगे बिगाड़ी सकतो। लेकिन मातेश्वरी मारो असो माननो छे, असो कहनो छे कि अपन इन गांव में रहवा काई ले। मातेश्वरी गौरबाई कहने लगा कि भैया अपना पास ये 750 धन छे, पूरा परिवार से अपन गृहस्थी का लोग आए, अपन आखिर कहाँ जावांगा और कहाँ रवांगा। तो सिंघा जी बाबा ने वहां से बताया कि माता मुंदी प्रगणो और नगर पिपल्यो। हे मातेश्वरी, मुंदी का अंतर्गत एक पिपल्यो करी का ग्राम छे, अपना धन डोर की व्यवस्था, अपना परिवार की व्यवस्था वहां हुई जाएगा। सारा परिवार ने अपनो अपनो विचार बनायो और विचार बनाई ने सिंघा जी बाबा परिवार सहित गाय भैंसी ने सहित अपना ग्राम का अपनी वतन खजूरी को छोड़ी ने जाने लगा। गांव का बाहर तक गया, धोबी को खबर लगी कि दादा जायराज, धोबी समझी गो कि ये महाराज कारण जायराज। धोबी भागतो गांव का बाहर गयो और सिंघा जी महाराज का चरण पकड़ लिया और कहने लगे कि हे गुरुदेव, ये तो आप अच्छी तरह से जानो, मैंने आपको बिगाड़ना को प्रयत्न तो बहुत करो, लेकिन मैंने बिगाड़ो कहीं नहीं आपको, क्योंकि आपको हूं बिगाड़ी नहीं सकतो। हे गुरुदेव, मैंने अभी तक आपको नहीं बिगाड़ो, तो अब आगे हूं कहीं बिगाड़ूंगा, अब गांव को मत छोड़ो, वापस चलो। सिंघा जी महाराज कहने लगा कि भैया तू थारा मन का अंदर आसो क्यों भाव लाई रोज कि हम थारा कारण जाई रहा। अरे हम थारा कारण नहीं जाता, हम तो गौड़े लोग आए, ये जंगल में गाय भसी ने चरावने लोग आए, हमारी गाय भसी ने जहाँ अच्छो चारो मिलज हम वहां का निवासी हुई जावज। तू ये बात को भूली जा कि हम थारा कारण जाई राज, हम थारा कारण नहीं जाई राज। लेकिन ये भाव आवाज कुण खा, ऊपर भे का अंदर नाई, ऊपर भे का अंदर नाई, भूला भेग फिरे सब ठाई। आगे पीछे दूजा मत लेखो, जैसा भादो वर्ष पूर्ण देखो। भादो में झड़ी लगज तो आज थोड़ी सोचज क्यों कमलेश भाई का खेत में पानी नहीं पटकतो, शब्द और बारिश सोच। तो संत दुश्मन कभी संभाव से देखा जे ओखा कर्म ने पर ध्यान नहीं देता, वो अपनी जो रहनी रहे। जब तक कहे कि रहनी रहे तो सामरद बहे, कहना सी काम नहीं चलना को। हमारा वक्ता नको भी कर, तुम्हारा श्रोता नको तो कर चल हजगा, लेकिन वक्ता नको भी नहीं, कहना से चलना को। रहनी रहे तो सामरद भय मुझे पकवा तेरा, दृढ़ निश्चित होना चाहिए कि जो भी आए वो जाए। जब लग हम निश्चित नहीं करा कि हम कहीं कथा करनू जी तो कर दी, और नहीं करनू नहीं निश्चित हो तो ही नहीं सकती, किसी भी तय हमको करनू पड़ेगा। सिंघा जी महाराज ने तय कर लिया कि हमको खजूरी छोड़नू छोड़ दी। सिंघा जी महाराज वहां से आया, धोबी को समझावा, धोबी वापस चले जाए। सिंघा जी महाराज हमारा बहुत शाही लोग, बहुत सा वक्ता लोग 36 ग्वाड़ी 32 ग्वाड़ी का वर्णन करे हुई सके उनका इतिहास में कहीं आए होए, लेकिन हमारा पास इतिहास का अंदर राव की पुराण का अंदर को यो प्रमाण स्थापित है कि सिंघा जी बाबा रास्ता में 23 जगह मुकाम करे और 24 में हरसुद का ऑफर आया था। जब सिंघा जी बाबा हरसुद आया, हरसुद से ये खड़ी ग्वाड़ी जामदई का ऑफर करता था। जब जामदई नदी को नर्मदा में संगम तो वहां ग्वाड़ी करता था, और वहां जो पिताजी को देहांत हुए तो पिताजी की समाधि उस मेल का ऊपर थी। आजकल तो इंदिरा सागर परियोजना में रही नहीं, लेकिन लोग कज कि अगर बाप करज तो बाप को नाम चलज, न बेटो करज तो बेटा को नाम चलज। उस समाधि भीमा बाबा की होना का बाद भी सिंघा जी महाराज का लोग नाम से जाने जाती थी। सब लोग कहता था कि सिंघा जी महाराज की समाधि आए। इधर जब हरसुद का ऊपर इनको निवास, तो हरसुद का ऊपर उस समय का हिसाब से राजा महाराजाना का राज्य चलता था। भामगढ़ वाला राणा लक्ष्मण सिंह का अधिकार रियासत में हरसुद लगतो तो, और राजा महाराजाने की बिगाड़ तो आप लोग अच्छी तरह से जानो। राणा लक्ष्मण सिंह सिंघा जी महाराज इनका पास आया, कहने लगा कि भैया आप हमारा अधिकार की भूमि में निवास कर राज,
अब हमारा अधिकार की भूमि में ये गाय भैंसी ने चरे राज, एक भाई को हमारी बिगाड़ करनी पड़ेगी। तो सिंगाजी महाराज के पोस्टमैन की नौकरी का लिए, डाकिया की नौकरी का लिए भर्ती करज 1 रुपया महीना। हर सुत की डाक ले जाई ने भामगढ़ देणु और भामगढ़ की डाक लाई न हर सुत देणु। सिंगाजी बाबा को यो काम तो 1 रुपया महीना में। अगर कभी गुरु महाराज का द्वारा राजा को अच्छो कोई काम हुई जाए, राजा के ज्यादा प्रसन्नता मिली जाए तो एक आधो आनो बढ़े दे। ऐसा करते करते सिंगाजी बाबा 3 रुपया महीना तक पहुंचा था। सिंगाजी महाराज का ये नौकरी करना की भी जरूरत नहीं थी, ये परिवार बसावना की भी जरूरत नहीं थी, हथियार बांधना की भी जरूरत नहीं, गाय भैंसी ने चरावना की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो भगवान राम को जन्म करार दे को काय जरूरत थी। लेकिन ये हमका हिम्मत बंधाड़ना का लेन यो काम उन्न करियो। क्यों करियो कि हम काल से कह देता है कि सिंगा महाराज का कई पोरिया पारे था, उनने भजन कर लिया, हमारा तो 4-4 पोरिया पारे छे, हम कसा भजन करा। तो उन्होंने कहो कि हिम्मत मत हार जो, हमारा भी पोरिया पारे था, भजन पोरिया पारे का बाद भी हो जाए। फिर हमारा शरीर का अनपढ़ कह देता है हम तो दिन भर जंगल में भसी ने चरावा, हम कहाँ का दिन भजन कराएंगे। सिंगाजी महाराज का ढोर चरावता था, कहीं हम तो ढोर चराव न जावा। तो उन्होंने कहो कि हिम्मत मत हार जो, तुम 2-4 गाय ने चरावता होएगा और 400 गाय ने 350 भसी न संभालू, एक बाद भी भजन हो जाए। फिर और कहीं का कह दिया भाई हम किसी की ताबेदारी में रवाज, किसी की नौकरी कराएं, हम किसी का आश्रित जीवन जीवाज, किसी की ताबेदारी में रही नाम भजन कसा कराएंगा। तो सिंगाजी महाराज ने कहा कि हिम्मत मत हार जो, मन अभी 15 साल तक नौकरी करी और भजन जब भी कर लिया। तो ये अपन का हिम्मत बंधाना कर लेने गुरु महाराज ने ये काम सब करया। एक बार रुक्मणी जी ने भगवान से पूछो, कहने लगे रुक्मणी जी की नाथ तुमने सारी सृष्टि का निर्माण में सारा कार्य सब अच्छा करे आज, लेकिन ये तुम्हारा 1-2 काम हमारी समझ में नहीं आया, ये तुमने 2-3 काम बहुत उलट पलट करे आज, अच्छा नहीं लगता मग। भगवान कहने लगा रुक्मणी जी से कि देखो मन तो ऐसा कोई जो काम में टूटी करी नहीं हो, लेकिन देखा बाद भी हमारी टूटी आपको समझ में आई रही जी, तो स्पष्ट करो मैंने कौन सी भूल कर दी। रुक्मणी जी ने बताया कि नागर बेली बिनफल कीनी। हे नाथ आपने नागर बेली का बारे में बिल्कुल भूलेगा, क्योंकि नागर बेली को पान बाजार में 5 रुपया में बिकच, आपने ओका में फल नहीं लगाए, नहीं तो फल कितनो महंगो बिकतो। तो कहेगी नागर बेली बिनफल कीनी बिंदुत कियो गजराज, इतो बड़ो गजराज ओका बगर दूध को कर दियो, नहीं तो शायद एक हाथी पाले ने पूरा गांव में चाय की व्यवस्था हो जाती, लेकिन ओका आपने दूध नहीं दियो, 2 गलती। नागर बेली बिनफल कीनी बिंदुत कियो गजराज और साधु को निर्धन कियो, 3 बात भूलेगा महाराज। जो तुम्हारा नाम का ऊपर अटल रज, जो तुम्हारो विश्वास करे, तुम्हारा विश्वास का ऊपर, तुम्हारा नाम का ऊपर, अपना सत्य धर्म का ऊपर अपनी संपत्ति लुटे दे, जो को गरीब कर दियो, खाना खाना सी मोहताज छे, दाना दाना सी मोहताज छे, ओका घर में खाना का वांदा, ये तुम्हारी गलती नहीं है तो कई आए। भगवान का हंसी दिया, कहने लगा कि रुक्मणी ये बात तो सही छे, लेकिन आसो नहीं है। अगर साधु का धन देव तो सबई साध हुई जाए, अगर साधु का पैसा वालों बने दो तो फिर सबई साधु भेष धारण कर ले, साधु का धन देव तो सबई साध हुई जाए, नरक कुंड खाली पड़े, बैकुंड में कहां समाये। क्योंकि अगर कभी हमारा शरीर का कथावाचक ना को धनवान बना दे तो दोपहरी में तपकाय लेन, एखा लेन गरीब बने रखा। रुक्मणी जी कहने लगा कि नाथ वो बात तो सब ठीक है, लेकिन ये बात तुम्हारी मगर पसंद नहीं आई, इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनका खाना खाना सी मोहताज कर दो, ये अच्छी बात नहीं आई। भगवान कहने लगा कि रुक्मणी देखो महाराज जो परम भक्त छे वो किसी की संपत्ति की इच्छा भी नहीं रखता, और उनकी गरीबी में उतना आनंद से वो समय बितावा जो मेरी में नहीं बिताई पाता, इना प्रकार से वो तो गरीबी का अपनो और प्रमारत ओखा में भी करना की इच्छा रखज, ओखा में भी अपना पास को धन दान में देना की रखज, उतनो इच्छा पैसा वालों ने रखतो रुक्मणी। रुक्मणी जी कहने लगा कि नाथ हूं तो नहीं मानू, जब लग मारी आंख से नहीं देखो एकादा भक्त का हूं तब लग मानी नहीं सकती। भगवान कहने लगा कि चल मारो परम भक्त छे एक रंकदास, रंकदास और की पत्नी
नित्य कर्म छे जंगल में से लकड़ी बीनी चुनी ने गट्ठा लावज बाजार में बेचज आधा पैसा न अपना परिवार के पालज और ओम से भी आधा पैसा परमारथ में लगावज। चल तू को बताओ आज वो जंगल में गया भगवान उना जंगल में गया रुक्मणी जी के लईने जिना जंगल का अंदर रंकदास और अपनी पत्नी लकड़ी बिन चुन्ना का लेने गया था। भगवान और रुक्मणी जी एक मुड़ई का लकड़ी का ढेर उनका आगा आगा लगावता जाए। वो दो पति पत्नी बात करे कि देखो कहीं का भाई ने यहाँ लक्कड़ धरी गोल अपन नहीं उठावता, अपन तो अपनी मेहनत का उठाओ। भगवान कहेगा कि देखो रुक्मणी जी ये ऐसा मरज इनका कोई को एहसान तो चाहिए, इनका सीधा लक्कड़ मिली रही जाए, एक गट्ठा की जगह 4 गट्ठा बेची आओ। पर इनका रुक्मणी जी कहने लगा कि ना तो ये मैं तुम्हारी भी जरा भूल चे, अरे आज उनका पर कृपा करी ना आप आया जे, आप उनका पर दया करना चाहो तो लक्कड़ देना आया जे, उनका कई सोनो चांदी प्राप्त करा दो ताकि बेचारा लक्कड़ बेचना से बची जाए। भगवान कहने लगा कि रुक्मणी जी तुम्हारी आत्मा शांति का लिए वो भी कर दूंगा, लेकिन इनका वो भी नहीं चाहिए। ये वो भक्त आए कि 3 दिन भूखा रही कभी हमारा नाम का नहीं भूलता। स्वयं का लकड़ी का गट्ठा बनाया और जाने लगा। भगवान ने रास्ता का ऊपर मोहर अशरफी सोना की डाल दी। रंकदास आगे था, मन का अंदर विचार करने लगा कि हुई सका जी नारी आए ये हमारी घरवाले असोनियों की लालच में आई जाए सोना की, और एक उठे ले एक आधी मिट्टी डाल दी पांव सी। इतना में घरवाले की नजर पड़ी, पूछने लगी कि तुमने ये काई करे अभी मिट्टी काई पे डाली। तो कहने लगा कि कोई राजा की यहाँ मोहर अशरफी पड़ी गई मनोखा पर मिट्टी डाल दी। वो घरवाले कहने लगी तुम कितना पागल छे, कभी वो कहीं याद आवेगा वो ढूंढना वापस आवेगा तो कब मिलेगा कसी, तुम तो एक काम करो वो धुल्लो मिट्टी हटाओ और खुली कर दो। तो भगवान कहने लगा कि देख रुक्मणी इनको तुम मन लाग्यो राम फकेरी में। सदगुरु महाराज।